वेलकम बैक। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर कयामत तोड़ने की धमकी। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान को दी गई मोहलत तेजी से खत्म हो रही है। ईरान को डील करने अब होर्मुज खोलने के लिए 10 रोज दिए थे, सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं, जिसके बाद उन पर कयामत टूट पड़ेगी। उधर रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ शदीद फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। अब होर्मुज न खुला तो वो भरपूर फौजी कार्रवाई करेंगे। ईरानी हुकूमत सिफारती हल निकाले वरना तबाहकुन नताइज। ईरान ने अमेरिका के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। पासदारान इनकलाब का कहना है गुज़श्ता रोज आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारे गिराए गए। तबाह होने वाला एक तैयारा F-15E स्ट्राइक ईगल था, जिसमें 2 पायलट सवार थे। एक को बचा लिया गया जबकि दूसरा लापता है। दूसरा तैयारा A-10 वॉरथॉग तबाह हुआ, जिसके पायलट को बचा लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लापता पायलट की तलाश में भेजे गए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया, ताहम वो महफूज रहे और अमरीकी अड्डों पर वापस पहुंच गए। ईरानी फौज का कहना है कि जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अमरीकी तैयारों को मार गिराया गया। ईरान ने कहा कि ये कार्रवाई अमरीकी फौज के खिलाफ उसकी दिफाई सलाहियत का सबूत है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक अमरीकी पायलट्स को जिंदा पकड़ने वालों के लिए इनाम का ऐलान किया गया। अमरीकी सदर को तैयारों की तबाही और लापता पायलट से मुतालिक व्हाइट हाउस ने ब्रीफ कर दिया है। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी तैयारा गिरने से ईरान के साथ मुज़ाकरात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बातचीत मुतासिर नहीं होगी। इस पर तबसरा नहीं कर सकता कि ईरानी फोर्सेस पायलट के पास पहुंची तो क्या करेंगी। उम्मीद है वो कुछ गलत नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता कि ईरान ने पायलट को नुकसान पहुंचाया तो अमरीका क्या करेगा। मगरबी प्रोपेगेंडा नाकाम, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार। तेहरान ने इस्लामाबाद को काबिल एतमाद सालिस करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया, इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया, मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद नहीं किए। अमरीकी मीडिया ईरान का मौक़िफ़ गलत तरीके से पेश कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिशों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। एक्स पैगाम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। पाकिस्तान से यकजहती के लिए तेहरान में निकाली गई रैली की वीडियो भी शेयर की। नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जवाबी पोस्ट में कहा वो अपने भाई अब्बास अराग़ची की वजाहत का खैर मक़दम करते हैं। विफाक मिनी बजट लाना चाहता है तो पीपी साथ देगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंगी बहरान में सियासी इख्तलाफात भुलाकर काम करना होगा। पाकिस्तान में इख्तलाफ न हो तो दुनिया की कोई कुव्वत हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती। पीपुल्स पार्टी तैयार है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का। अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है, उनका का खास तौर पे वजीर आला का शुक्रगुजार है कि ना सिर्फ उन्होंने मीटिंग्स में शिरकत की, मुस्बत अंदाज में प्रोसेस का हिस्सा बना। मुश्किल वक्त में हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक इत्तफाक राय होना चाहिए, सियासी इख्तलाफात को दूर रखे मिलकर काम करना चाहिए। और खबर आपको देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रिलीफ की रकम डिजिटल वॉलेट से फराहमी का आगाज कर दिया गया। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी गई है। मौशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की जल्द फराहमी के लिए कोशा है। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल हालात में आम आदमी को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। किफायत शुमारी इक़दामात से बचाई गई रकम अवाम पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म को अवामी रिलीफ के इक़दामात पर पेशरफ से आगाह किया गया। मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर हैं। अहम खबर है कराची से, जहां पर सुरजानी टाउन में शहरियों की पेट्रोल पंप पर तोड़ फोड़। इत्तलात ये हैं कि पेट्रोल पंप की जानिब से वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक कीमत कम नहीं की गई थी। सलमान लोधी से इस बारे में तफसीलात जान देते हैं। सलमान, क्या मामला है? देखिए, सुरजानी टाउन के इलाके में वाकया पेश आया था। जब कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल पंप मालिकान फौरन कीमतें बढ़ा देते हैं, 12 बजने का भी इंतजार नहीं करते, और जब कीमतें कम की जाती हैं तो फौरी तौर पर कीमतें कम नहीं की जाती। इसी किस्म का मामला हुआ गुज़िश्ता रात जब वजीर आजम ने ऐलान किया तो पेट्रोल पंप इंतजामिया ने सुरजानी में फौरी तौर पर कीमतें कम नहीं की, जिसका गुस्सा वहां पर मौजूद मोटरसाइकिल सवारों ने पंप इंतजामिया पे निकाला। न सिर्फ अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि पंप में तोड़ फोड़ भी की। पुलिस कहती है पेट्रोल पंप इंतजामिया ने दरखास्त दे दी है, सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अलबत्ता पुलिस ये भी बताती है कि पेट्रोल पंप इंतजामिया ने फौरी तौर पर कीमतें कम नहीं की थी और रात 12 बजे के बाद काफी देर तक वो पुरानी नरकोटी पेट्रोल फरोख्त कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने गुस्सा निकाला।
سلمان لودھی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. وزیر اعظم کے اعلان کے باوجود پیٹرول کی قیمتیں کم نہ کرنے پر شہری بپھر گئے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی سرجانی ٹاؤن کے مناظر ہیں جہاں پر عوام کی جانب سے پیٹرول پمپ پر پتھراؤ کیا گیا اور پرتشدد اور توڑ پھوڑ بھی کی گئی. پیٹرول پمپ انتظامیہ نے واقعے کے بعد پولیس سے بھی رابطہ کیا. اطلاعات یہ ہیں کہ عوام کا یہ موقف ہے کہ جب قیمتیں کم کی گئی ہیں وزیر اعظم کی جانب سے تو پھر پیٹرول پمپ نے قیمتیں کم کیوں نہیں کی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.